हार्ट को, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड एंड ब्लड वेसल। नाउ हार्ट। हार्ट जो है कि एक ऑर्गन है जो कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जिससे पंप करता है किसको, ब्लड को। सो ये कंट्रैक्टाइल ऑर्गन है विच पंप्स द ब्लड। इट इज अ कंट्रैक्टाइल ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। एक कंट्रैक्टाइल ऑर्गन है जो कंट्रैक्ट होता है, जो पंप करेगा किसको, ब्लड को। इज अ कंट्रैक्टाइल ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड थ्रू द बॉडी। जो इसका काम है सिर्फ पंप करना, इसका काम है सिर्फ पंप करना। हम हार्ट से सोचते नहीं, नहीं दिल से सोच है ना। एक्चुअल में हार्ट का काम है नहीं है सोचना, हार्ट का काम है सिर्फ पंप करना किसको, ब्लड को। जो भी हम सोचते हैं वो काम है ब्रेन का। जो भी हम काम करते हैं या जो सोचते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन, ठीक। इसका सिंपली काम है पंप करना। इट पंप्स द ब्लड थ्रू आवर द बॉडी। एंड ये हार्ट जो है ये इट इज समवट ट्रायंगुलर इन शेप और कॉनिकल इन शेप। ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, triangular in shape, राइट। तो अगर हम हार्ट यहां पे देखेंगे तो इट इज समवट लाइक दिस, समवट लाइक दिस, ट्रायंगुलर इन शेप। जिसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है, एपेक्स जो है, एपेक्स, दिस इज एपेक्स, ये किसकी तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। मैंने सीधे ऐसे नहीं बनाया, मैंने इसको थोड़ा टिल्ट किया टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो ये कॉनिकल और ट्रायंगुलर इन शेप है। इसकी लोकेशन जो है, इसकी लोकेशन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स इज नोन एज मीडियास्टिनम। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। लंग्स अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ये एक लंग है, ये दूसरा लंग है, ठीक। इनके बीच में ये हार्ट होता है, लंग्स के बीच में। लंग्स के बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टिनम। सो इट इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम which is present between the lungs. So it is located in the mediastinum. Mediastinum, it is located in the mediastinum. Mediastinum is a space. It is a space between the lungs. एक लंग, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग के बीच में जो स्पेस, दिस इज नोन एज द मीडियास्टिनम, वहां पे लोकेटेड होता है। यहाँ जर्नल में हम बोलते हैं इट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में लंग्स भी आते हैं, बट ये लंग्स के बीच में होता है, लंग्स के बीच में होता है। एंड ये लंग्स के बीच में तो होता है, बट अपने आप को ये फिट करता है किसमें, इन द कार्डियक नॉच। तो ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट लंग में हमने पढ़ा है, लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन होता है, कनकैविटी होती है, जिसके अंदर ये अपने आप को फिट करता है। सो लोकेटेड तो यहां पे है, बट अपने आप को फिट कहां पे करता है, इट फिट्स इन द कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के अंदर जो कार्डियक नॉच होता है वहां पे अपने आप को फिट करता है। सो इट इज फिटेड इन द कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग, राइट। अब ये हार्ट जो है, इसका जो वेट है नियर अबाउट 280 से लेकर 300 ग्राम तक इसका जो है वेट होता है। इसका जो वेट है दैट इज नियर अबाउट 280 टू 300 ग्राम्स इसका वेट होता है, राइट। ऑल्सो ये जो हार्ट है, इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट दैट इज ब्रॉड। यहाँ पे आप देखो ये हार्ट है, तो यहाँ पे देखो इसका अपर मोस्ट पार्ट है, यहाँ से देखो ये ब्रॉड है। और जब जो ये नीचे की तरफ हम जाते हैं तो ये आप देखो कि इसका नैरो टिप है ये, तो दिस इज नोन एज बेस, क्योंकि बेस हमेशा जो है ब्रॉड होती है। सो अपर मोस्ट साइड जो हार्ट वो बेस बनाता है, अपर मोस्ट साइड, पेटिम साइड बनावन हार्ट इज बेस, वरना बेस नॉर्मल हमसे नीचे होती।
बट ऊपर वाला साइड जो कि ब्रॉड है यही बेस बनाता है किसकी, हार्ट। और जो ये नीचे जाते हैं लोअर साइड में जाते हैं वो नैरो होता है, नैरो गसन। और नैरोअर साइड जो इसका लोअर मोस्ट का जो नैरोअर साइड है उसको हम एपेक्स बोलते हैं। दिस इज लोअर मोस्ट है, दिस इज नोन एज एपेक्स। तो हार्ट जो है इसका अपर मोस्ट, अपर वाला साइड जो ब्रॉड है इट इज नोन एज बेस, वाइल एज द लोअर मोस्ट व्हिच इज नैरो इट इज नोन एज एपेक्स, दिस इज नोन एज एपेक्स, राइट। आल्सो दिस हार्ट, अगर हम हार्ट को हम हार्ट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, बाहर से अगर हम हार्ट को देखेंगे, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर से आपको क्या दिखेगा। अगर आपने हाथ में हार्ट लिया है, किसी ह्यूमन का हार्ट लिया है, तो आपको बाहर से क्या दिखता है, आपको बाहर से क्या दिखता है, यू विल सी द टू लाइन्स आर देयर। बाहर से आपको दो लाइन्स ऐसे दिखेंगी, डिप्रेशन दिखेंगी। डिप्रेशन बाहर से, अंदर से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बाहर से कह रहा हूं। अगर हम एक्सटर्नली आप देखेंगे किसको, हार्ट को देखेंगे, हार्ट को लेबोरेटरी में इसका मॉडल भी है, वहां पे दो लाइनें ऐसे बीच में से एक गुजरती है, दूसरे ऐसे गुजरती है। तो ये एक्सटर्नली हम देखते हैं, ये बाहर से हमें देखने को मिलेंगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन को ड्रा करेंगे ऐसे, ऐसे एक डिप्रेशन है यहाँ पे, ऐसे इस तरह बाहर से हम देखेंगे कि बाहर से एक लाइन, आप लाइन जो डिप्रेशन आप देखोगे, दिस डिप्रेशन इज नोन एज कोरोनरी सल्कस। This is known as the coronary sulcus. Coronary sulcus. This is the coronary sulcus. Coronary sulcus, ठीक है। तो coronary sulcus एक हॉरिजॉन्टल जो है डिप्रेशन है, जो हार्ट को एक्सटर्नली क्या करेगा, एक्सटर्नली क्या करेगा, डिवाइड करता है। बाहर से आपको दिखता है कि ये लाइन है, ये पूरे हार्ट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, किसने, दो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। या वी कैन से अपर पार्ट में क्या होता है, अपर पार्ट में होता क्या है, आरिकल्स। अपर पार्ट में आरिकल्स होते, तो अपर राइट आरिकल है, लेफ्ट आरिकल। ऊपर साइड से आपको क्या दिखेंगे, आरिकल। और लोअर मोस्ट साइड में क्या होते हैं, वेंट्रिकल। तो हम ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नली मैं कह रहा हूं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नली हम कहेंगे कि ये हार्ट को डिवाइड करता है, इंटरनली नहीं। एक्सटर्नली आपको दिखेगा अपर पार्ट में आरिकल्स है, लोअर पार्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं। एक्सटर्नली वी कैन से द कोरोनरी सल्कस डिवाइड्स द हार्ट एक्सटर्नली इनटू आरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, upper part and lower part, because in the upper part there lies the auricle, in the lower most part there lies the ventricle. So it divides the heart into auricles and ventricles, या auricles और ventricles को ये एक्सटर्नली सेपरेट करता है, ठीक। और एक डिप्रेशन आपको दिखेगा, ओब्लिक डिप्रेशन, और वी कैन से वर्टिकल डिप्रेशन आपको दिखेगा, ऐसे यहां से ऐसे इस तरह का आपको पार्टीशन दिखेगा, डिप्रेशन दिखेगा। दिस इज नोन एज द, क्योंकि ये डिवाइड किनको करेगा, शाबाश, वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस वाले सल्कस को हम क्या कहेंगे, विच डिवाइड द वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करेगा, शाबाश। बट इट लाइज बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स, interventricular sulcus. Inter means between, so inter means between, ventriculars के बीच में, ventricular sulcus means depression। एक groove से भी कह सकते हो, groove depression, groove। So that groove is known as interventricular sulcus. So interventricular sulcus separates the right ventricle from the left, but externally मैं कह रहा हूँ। बाहर से आपको लाइन ऐसे दिखी तो आपको अंदाजा होगा कि ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है बाहर से। So this is the external structure। जब हम हाथ में हार्ट को उठाएंगे तो आपको ऐसे डिप्रेशन दिखेगा, ऐसे ग्रूव दिखेगा और ऐसे ग्रूव दिखेगा। ये अपर साइड और लोअर साइड को डिवाइड करता है कोरोनरी सल्कस। और इस तरह का अगर वर्टिकल है, ओब्लिक पार्टीशन है, तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को हमें अंदाजा होता है कि ये सेपरेट हुए एक्सटर्नली, ठीक है। अगर हम हार्ट का जो ये वॉल है, द वॉल ऑफ द हार्ट,
अगर हम इसको देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ रहे हैं, वॉल ऑफ द हार्ट इट इज मेड अप ऑफ, वॉल ऑफ द हार्ट, अगर हम हार्ट की वॉल को देखेंगे, बाहर का स्ट्रक्चर हार्ट को देखेंगे, ये ह्यूमन हार्ट है, दिस इज द ह्यूमन हार्ट, because in other organisms there are either two chamber, three chamber, and half chamber, but in human there are four chamber. डाइवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। अब इसी ह्यूमन हार्ट की वॉल को अगर हम देखेंगे, इस वॉल को, ये वॉल है, ये वॉल, हाँ, इसका सेक्शन काटेंगे तो हम अंडर माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व करते हैं। अंडर माइक्रोस्कोप आपको क्या दिखेगा, वॉल जो है हार्ट की किसकी बनी होती है, तो वॉल ऑफ हार्ट, तो द वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, पहली लेयर एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, दिस इनर, एंडो मीन इनसाइड, अंदर वाली लेयर जो है दैट इज नोन एज एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। देन मिडल लेयर दैट इज नोन एज मायोकार्डियम, दैट इज नोन एज मायोकार्डियम। एंड इनर मोस्ट लेयर, outermost layer that is known as epicardium or pericardium, epicardium or pericardium, कार्डियम, कार्डियक हम बोलते हैं हार्ट को। सो 3 लेयर्स होती हैं किसकी, ये जो वॉल जो है वो इनमें 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, इनर, मिडल एंड आउटर। सो दिस इज द इनर, this is the inner layer, this is the middle layer, and this is the outer layer, outermost layer, this is the epicardium or pericardium, right? एंडोकार्डियम जो है ये इनर मोस्ट लेयर है एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस, ये इनर मोस्ट लेयर है, ये किसकी बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। एंड दिस मायोकार्डियम मिडल लेयर इज थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटी लेयर जो इनमें से है दैट इज मायोकार्डियम। ये लेयर जो है ये किसकी बनी, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ये मस्कुलर लेयर है। सो किन मसल्स की, कार्डियक मसल्स की। हमें पता है कार्डियक मसल की स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती है जो हार्ट के अंदर होती है, विच इज हैविंग द, शाबाश, हैविंग द गैप जंक्शन। इनमें गैप जंक्शन हमने 9th में पढ़ा है, इनमें गैप जंक्शन होते हैं जो कंडक्शन ऑफ मैसेज जो है उसमें मदद करता है। अगर एक सेल को मैसेज मिलती है वो साइमल्टेनियसली सारे सेल्स को मैसेज मिलती है, इसीलिए स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है, बिकॉज इन कार्डियक मसल्स के अंदर आपको गैप जंक्शन देखने को मिलेंगे, इस चीज को हमने पढ़ा है। सो कार्डियक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स आर दियर, दीज मसल्स आर नोन एज कार्डियक मसल, जो कंट्रैक्ट होते हैं। मसल का काम क्या है, कंट्रैक्ट होना, तो हार्ट जो कंट्रैक्ट होता है इट इज बिकॉज ऑफ द मसल, विच मसल, कार्डियक मसल। मैंने पहले ही बोला कि हार्ट एक कंट्रैक्टाइल ऑर्गन, ये कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्ट कौन सी चीज होगा, मसल, मसल का मेन फीचर है कंट्रैक्शन है रिलैक्सेशन। सो कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं जिसकी वजह से पंप करता है ब्लड को। इन विच लेयर द कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट, इन द मायोकार्डियम, इन द मायोकार्डियम, इन द मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में कार्डियक मसल्स होती हैं जिसकी वजह से हार्ट जो है कंट्रैक्ट करता है, right? And in outermost layer that is the epicardium. This epicardium itself is made up of 2 layers. ये खुद जो है एपिकार्डियम जो है खुद 2 लेयर्स का बना है। वन, पहली लेयर दैट इज नोन एज द सिरस, सिरस पेरिकार्डियम, सिरस पेरिकार्डियम, मैंने नाम भी पेरिकार्डियम भी इसे बोलते हैं, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम, सिरस पेरिकार्डियम। एंड सबसे आउटर जो है दैट इज फाइब्रस,
fibrous pericardium. Fibrous pericardium, right? So itself ये जो outer layer है, ये दो layers की बनी है, serous and fibrous. This serous pericardium is also made up of two layers. ये खुद जो है, ये serous pericardium जो है खुद दो layers की बनी है, ठीक? Inner one and the outer one. Inner one जो इसकी inner one, serous pericardium की inner layer जो है, that is known as the visceral. That is known as the visceral pericardium. And इसी serous pericardium की जो outer layer है, that is known as शाबाश. Anyone? Any guesses? हमने पढ़ा है lungs में, हमने पढ़ा था parietal, तो यहाँ पे भी parietal ही आएगा. Visceral pericardium and parietal pericardium. Parietal pericardium हमने पढ़ा है वहां पे भी, राइट? तो अगर हम इसकी डायग्राम को ड्रा करेंगे, वॉल को अगर हम बनाएंगे, तो यहाँ पे आपने डिफरेंट लेयर उसको बनाना है, इन लेयर उसको बनाना है, ठीक है? तो ये जो हम लेयर्स बनाएंगे, तो पहली इनर मोस्ट लेयर जो है वो हम बनाएंगे, इनर मोस्ट लेयर. सो ये इनर मोस्ट लेयर है यहाँ पे, सिंपल ऐसे इनर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ सिंपल squamous epithelial tissue. So this is the simple flat cells. Simple squamous means made up of flat cells. Only one layer of cell is there, huh? Because it is simple. Simple means only one layer of cell. So this is this layer. It is endocardium. तो ये endocardium. It is made up of simple, एक ही लेयर की सेल है और ये फ्लैट है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट? इसके बाद जो थिकेस्ट लेयर है, बीच वाली लेयर, दैट इज द मायोकार्ड. तो यहाँ पे आप मायोकार्डियम को बनाओगे ऐसे, मायोकार्डियम थिकेस्ट लेयर है, दिस इज द मायोकार्डियम, दिस इज द मायोकार्ड, ये वाली लेयर, दिस इज द मायोकार्डियम. Myocardium made up of cardiac muscles. So inner one is endocardium and the middle one, that is the myocardium made up of cardiac muscles. And the outer one, that is the epicardium. मैं inner से start कर रहा हूँ, inner से outer की तरफ, ठीक है? So outer one जो है, that is the epicardium, which is made up of serous pericardium and fibrous. तो आपने serous pericardium को बनाना है, ठीक है? Serous pericardium is made of visceral and parietal. तो यहाँ पे आप पहले बनाओगे किसको? Visceral. This is the visceral layer. It is also made up of epithelial tissue, simple squamous epithelial tissue. और यहाँ पे मैं बनाऊंगा और एक इसकी लेयर को, that is the शाबाश parietal. तो विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम. तो दिस वन इज द विसरल पेरिकार्डियम, दिस वन इज नोन एज द पैराइटल पेरिकार्डियम, collectively known as serous pericardium, right? This is the visceral inner one, this is the inner one, visceral inner one of what? Serous pericardium. And the outer one of this serous pericardium, this is the parietal. In between the two layers, visceral and parietal of the serous pericardium, there is a cavity. In which there lies a fluid. This fluid is present. यहाँ पे cavity है. यहाँ पे आप देखोगे कैविटी, स्पेस है ना, स्पेस, पेरिकार्डियल कैविटी, and in this cavity there lies a fluid that is known as pericardial fluid. यहाँ पे fluid है, this fluid is known as pericardial fluid.
ये पेरिकार्डियल फ्लूइड करता क्या है, ये लुब्रिकेशन करता है। इसके दो फंक्शन है, एक तो प्रोटेक्ट करेगा हार्ट को, कुछ दब लगा, हार्ट में फ्लूइड होना चाहिए, ये फ्लूइड वहीं पे होता है। फ्लूइड इंसान को बचाता है किनसे, फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। हार्टस गए दबाव ज्यादा गन फ्लूइड आसान भरित, ये फ्लूइड एब्जॉर्ब से शॉक कर, सो ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, ये फ्लूइड जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। मैकेनिकल शॉक दब लोग क्या लोग या कुछ लोग दब, तो यहाँ के फ्लूइड जो है हार्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये इस मैकेनिकल शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सेकंड इस लुब्रिकेशन दिवान, इसलिए मैं लीरन पान में दिवान डाल रहे हैं, समझ चाहिए। सो लुब्रिकेशन इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेशन देता है एंड आल्सो इट protects the heart from the mechanical injury or mechanical shock, right? So this is the function of this pericardial fluid, समझ चाहिए। so दोनों लेयर्स को हम सिरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, एंड आउटर वन दैट इज द फाइब्रस, ये फाइबर्स बनाओगे आप, दिस इज द फाइब्रस, बाहर से आप देखो किसको लिखोगे, दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, this is the fibrous pericardium, this is the fibrous pericardium. So this is the structure of the wall of heart। मैं रिपीट करूंगा, wall of heart एंडोकार्डियम की बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, बीच में that is the myocardium made of cardiac muscle, and this layer यहां से यहां तक जो लेयर है, this is known as the एपिकार्डियम। बट ये एपिकार्डियम खुद दो है, दो लेयर्स की बनी है। सिरस पेरिकार्डियम में लास्ट वन, दिस इज द फाइब्रस, बट ये सिरस पेरिकार्डियम खुद इनर लेयर का बना है, सिंपल स्क्वैमस, विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम, इनके बीच में फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, इस कैविटी को हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे, ठीक। एंड लास्ट जो आउटर वन है दैट इज नोन एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, समझ चाहिए, ये फाइबरस की बनी है, समझ चाहिए। सो विद दिस वी एंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट।